अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कहानियों का सनीचर इस सरगर्मी के तहत जमात हफ्तुम और हश्तुम के लिए आज हम एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से उसे डाउनलोड कीजिए और इस कहानी का मुताला बगौर कीजिए। कहानी के अख्तिताम पर आपको एक सरगर्मी दी जाएगी, आप उस सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी कहानी का नाम है सब्ज परी का जल तरंग। इस कहानी को लिखा है शाहिद अनवर ने। बड़े बूढ़े कहते हैं कि गांव के करीब पोखर में एक परी बसेरा करती है जो सूरज ढलते ही अपना सहर आजमाने लगती है। चारों जानिब रोशनी बिखर जाती है और जल तरंग बजने लगता है, जिसकी मदहोश कर देने वाली लय से पूरी फिजा सहर अंगेज हो जाती है। कासनी और फैजान को जादूगरनियों और परियों में यकीन नहीं था, इसलिए दोनों इस पोखर की जादूगरनी और इसके जल तरंग का राज जानने का फैसला करते हैं। इस असरअंगेज ड्रामे में हकीकत और ख्याली सूरत गिरी को बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है। इसमें एक साफ सुथरे माहौल की अहमियत को मज़ाहिया अंदाज में उजागर किया गया है। इस ड्रामे को पढ़ें और इसे पेश करके लुत्फ़ अंदोज़ हों। सब्ज़ परी का जल तरंग। देखिए बच्चों, गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि गांव के करीब पोखर में एक परी का बसेरा है जो सूरज ढलते ही अपना जादू दिखाती है और जल तरंग बजने लगता है और इसकी मदहोश कर देने वाली लय से पूरी फिजा में जादू ही जादू छा जाता है। कासनी और फैजान नाम के दो बच्चे थे जो जादूगरनी और परियों पर यकीन नहीं रखते थे और उन्होंने इस जल तरंग का राज जानने का फैसला किया। ये एक ड्रामा है। इस ड्रामे को बहुत ही असर अंगेज़ी के साथ पेश किया गया है। इसमें एक साफ सुथरे माहौल को बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में उजागर किया गया है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुनेंगे। पूरे स्टेज पर रोशनी है, बच्चे नाचते हुए कोरस में गाते हैं। कोरस। प्यारा प्यारा गांव हमारा, प्यारा प्यारा गांव हमारा, दोस्तों से धूप जहां और बड़ों से छांव। बच्चों की एक टोली गाती है। पहली टोली गांव के अंदर, दूसरी टोली इसे टोकती है। नहीं रे गांव के बाहर। पहली टोली नहीं नहीं गांव के अंदर। दूसरी टोली नहीं गांव के बाहर बाहर। पहली टोली अंदर अंदर बाहर बाहर। दूसरे तमाम बच्चे खुश हो जाते हैं और एक साथ गाते हैं। गांव के अंदर बाहर बाहर अंदर बहता जाए एक पोखर, सालों भर इसमें पानी। वही छोटी बच्ची फिर मदाखिलत करती है। बच्ची कहती है मगर मगर। बच्ची गाती है। बच्ची न मेंढक इसमें। कोरस न जल की रानी, सालों भर इसमें पानी। बच्ची एक बात और अजब है, किस्सा बड़ा गजब है। बच्ची खुद ही पूछती है। बच्ची लेकिन किस्सा है क्या? कोरस गांव से करते सब हैं प्यार, इस पोखर से मगर इनकार इनकार। एक लड़का और एक लड़की एक मकबूल इश्तिहार की नकल करते हैं। लड़का कहता है गांव से जो करे प्यार, इसे पोखर से क्यों है इनकार। पहली टोली स्टेज के दाएं तरफ जाती है। पहली टोली गांव नियारा। दूसरी टोली हाँ जी। पहली टोली स्टेज की बाईं तरफ जाते हुए कहती है पोखर हमारा। दूसरी टोली पहली टोली के बच्चों को वापस खींचते हुए कहती है नाजी नाजी।
फिर कोरस में, उधर न जाए कोई अंदर, ना बच्चा ना बूढ़ा, ना बिल्ली ना बलार। पहली टोली से एक बच्चा जिसने तौलिया लपेट रखा है पोखर की तरफ जाता है। एक बड़ा बच्चा इसे रोकता है। बड़ा बच्चा उससे कहता है, कहाँ चले सर भुजंग, ऐसे नंग धड़ंग। छोटा बच्चा कहता है, मैं तो चला नहाने, पोखर में डुबकी लगाने। बड़ा बच्चा इसे खींचते हुए वापस लाता है। बड़ा बच्चा कहता है, उधर जाने की पड़ी है, वहाँ तो मुसीबत खड़ी है। पोखर का रास्ता भूल जा, जा जा के तू घर नहा। आखिरी दो सतरें गाता हुआ कोरस छोटे बच्चे के पीछे भागता है और वो स्टेज से बाहर निकल जाता है। दूसरी टोली से चारों हाथ पैर से चलते हुए एक बच्ची पोखर की जानिब बढ़ती है। रह रहकर वो बकरी की नकल करते हुए मैं की आवाज़ निकालती है और फिर गाते हुए पोखर की जानिब बढ़ती है। बकरी कहती है, बकरी जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। तमाम बच्चे इसकी जानिब हैरत से देखते हैं और इश्तिहार वाली लड़की आगे बढ़कर इसका कान पकड़ लेती है। लड़की कहती है, स्कूल नहीं जाती क्या? बकरी, स्कूल? कौन सा स्कूल? लड़की कहती है, DBS। बच्ची, DBS? बकरी कहती है, हाँ DBS, दिल्ली बकरी स्कूल। बकरी मैं करती हुई आगे बढ़ने लगती है। बच्ची इसे रोकती है। बच्ची कहती है, स्कूल जाती है तो फिर ये अनाप शनाप क्यों गा रही है? बकरी कहती है, अनाप शनाप? बच्ची, हाँ, ये कि बकरी जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। बकरी कहती है, ये तो बिल्कुल सही है। फिर से गाने लगती है। बकरी जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। सारे बच्चे इसे समझाते हुए गाते हैं कोरस में, नहीं, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। समझ गई बकरी? बकरी नहीं, मछली। बकरी कहती है, मछली नहीं, बकरी। कोरस में, नहीं नहीं, बकरी नहीं, मछली। बकरी सबों को समझाते हुए कहती है, बकरी कहती है, देखो मछली को जल की रानी किसने बनाया? सभी बच्चे एक लम्हे को सोचते हैं और एक दूसरे की जानिब देखते हैं। फिर एक साथ बोल उठते हैं। कोरस में बोलते हैं, हमने। बकरी कहती है, और बकरी को जल की रानी किसने बनाया? कोरस में आवाज़ आती है, किसने? बकरी कहती है, खुद मैंने। वो गाते हुए आगे बढ़ने लगती है। बकरी जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। बच्चे इसके पीछे भागते हैं। कोरस में, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो क्वीन? मैं। बच्ची गाते हुए, जब बंद हो वाटर सप्लाई, क्या करती मैं बहना भाई? जब जान पे अपनी बन आई, बाड़े से मैं बाहर आई। पोखर के पास जाना है, प्यास अपनी बुझाना है। बकरी आगे बढ़ने लगती है। बच्चे इसका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं और कोरस में कहते हैं, नहीं नहीं, उधर नहीं। बकरी कहती है, मगर मुझे तो वहाँ है जाना, प्यास है अपनी बुझाना। फिर सब कोरस में कहते हैं, नहीं नहीं, उधर नहीं। बकरी कहती है, मगर क्यों? जो भी उधर को जाता है वापस ना लौट के आता है। बकरी कहती है, फिर कैसे पीऊं पानी, मैं बकरी जल की रानी। कोरस, कुछ जुगाड़ लगाते हैं, पानी तुझे पिलाते हैं।
बच्चे दो टोलियों में दाएं और बाएं जानिब भागते हैं। स्टेज पानी की ढेर सारी बोतलें और स्ट्रॉ से भर जाता है। बकरी बोतल में स्ट्रॉ डालकर पानी पीती है। कासनी और फैज़ान स्टेज के अगले हिस्से में आते हैं और स्पॉट में खड़े हो जाते हैं। कासनी कहती है, एक बात समझ में नहीं आती फैज़ान। फैज़ान, क्या? कासनी, लोग इस पोखर से इस कदर डरते क्यों हैं? फैज़ान, कासनी, उधर बहुत डेंजर है। कासनी, चल, क्या डेंजर है? फैज़ान कहता है, कहते हैं इस पोखर पर एक जादूगरनी का कब्ज़ा है। जो ही कोई उधर का रुख करता है, आदमी हो या बकरी हो, जादूगरनी अपना जल तरंग बजाने लगती है। ऐसा वैसा जल तरंग नहीं, जादू वाला जल तरंग। कासनी कहती है, रहने दो, जल तरंग तो जल तरंग होता है। मेरे अब्बा बजाएं या तेरी जादूगरनी? फैज़ान, नहीं कासनी, इसका जल तरंग एकदम अलग है। जैसे ही इसकी आवाज़ किसी के कान में पड़ती है, आदमी हो या बकरी। कासनी, फिर फैज़ान, फिर मत पूछ कासनी, उधर बहुत डेंजर है। कासनी कहती है, कैसा डेंजर है? वही तो पूछ रही हूँ। फैज़ान कहते हैं, जैसे ही जल तरंग की आवाज़ किसी के कान में पड़ती है तो कासनी, आदमी हो या बकरी, आगे बोल। फैज़ान कहता है, तो समझो गया। कासनी, कहाँ? फैज़ान कहता है, यही तो मालूम नहीं। मतलब? फैज़ान कहता है, मतलब ये कि इधर आवाज़ कान में गई और उधर जान गई। कासनी कहती है, यानी सांस खत्म? फिर? फैज़ान कहता है, फिर गायब। कासनी, बिल्कुल गायब? फैज़ान, बिल्कुल गायब। एक लम्हे के लिए कासनी बिल्कुल खामोश हो जाती है, जैसे इस पर काफ़ी गहरा असर पड़ा हो। कासनी, लापता? फैज़ान, बिल्कुल लापता। कासनी कहती है, तुमने देखा है? फैज़ान, नहीं, सुना है। कासनी कहती है, किससे सुना है? फैज़ान, अपने बड़ों से। कासनी दूसरे बच्चों की जानिब रुख करके पुकारती है, कासनी, खाला, ओ खाला। कोरस के दरमियान से फैज़ान की मम्मी बनी लड़की आती है। खाला कहती है, क्या हुआ चाशिनी? फैज़ान उसे टोकता है। फैज़ान कहता है, चाशनी नहीं अम्मा, कासनी। खाला कहती हैं, हाँ हाँ वही। क्या हुआ बेटी? रागिनी। फैज़ान फिर से टोकने की कोशिश करता है। फैज़ान कहता है, अरे अम्मा। कासनी इसे रोक कर खाला से पूछती है। कासनी कहती है, खाला, उधर जो पोखर है। कासनी का जुमला मुकम्मल नहीं होता है कि खाला माँ बोल पड़ती है। खाला कहती हैं कि पोखर डेंजर, उधर बहुत डेंजर है। खाला जल्दी जल्दी वापस जाने लगती है। कासनी इसे रोकती है। कासनी कहती है, अरे खाला सुनो तो। खाला रुक जाती है। कासनी कहती है, तुमने वो डेंजर देखा है? खाला, नहीं, सुना है। कासनी कहती है, किससे सुना है? खाला कहती है, बड़ों से। खाला वापस चली जाती है कोरस के पास। कासनी कहती है, अब इनके बड़ों से पूछते हैं। वो आवाज़ लगाती है, दादू, ओ दादू। कोरस के दरमियान से झुकी कमर वाले एक बुज़ुर्ग की नकल करती हुई एक बच्चा आता है। कासनी उसे कहती है, दादू, उधर जो पोखर। दादू आगे सुने बगैर तेज़ी से पलट कर जाने लगता है। कासनी कहती है, अरे दादू, पोखर। दादू वापस आता है और होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करता है। कासनी फ़ौरन खामोश हो जाती है। दादू बिल्कुल करीब आकर सरगोशी वाले अंदाज में कहता है। दादू कहता है, पोखर उधर बहुत है डेंजर। कासनी कहती है, आपने कुछ देखा है?
दादू कहते हैं नहीं सुना है। फिर कासनी कहती है किससे सुना है? दादू कहते हैं बड़ों से सुना है। दादू ये कहते हुए वापस चला जाता है कोरस के पास। कासनी कहती है अब इनके बड़ों से पूछते हैं। वो किसी को पुकारने के लिए मुंह खोलती ही है कि जैसे कुछ याद आ जाता है। अब इनके बड़े तो बचे नहीं कि पूछा जाए। फैज़ान कहता है तो छोटों से पूछ लूं? कासनी कहती है चलो इनसे ही पूछ लेते हैं। कासनी कोरस की जानिब रुख करके पुकारती है। वो हिस्सा रोशन हो जाता है। बच्चे अभी भी बकरी के साथ खेल रहे होते हैं। कासनी अरे दीक्षा रिक्शा शमा रमा चिंकू रिंकू। सब बच्चे कोरस में चीखते हैं चीख क्यों रही हो, हम यहीं तो हैं। कासनी कहती है ये बताओ कि किसी ने कभी कुछ देखा है? कोरस में किधर? कासनी पोखर की जानिब इशारा करती है। कासनी कहती है उधर। उधर तो बहुत है डेंजर। फैज़ान कहता है अरे उस डेंजर को कभी किसी ने देखा है? कोरस में सब बच्चे कहते हैं नहीं सुना है। फिर फैज़ान कहता है किससे सुना है? कोरस से। कोरस में बड़ों से और किससे? फैज़ान लेकिन बड़ों से पूछा तो वो कुछ जानते ही नहीं। सब बच्चे एक साथ कहते हैं मगर मानते तो हैं। बच्चे खेल में मशगूल हो जाते हैं। कासनी कहती है बड़ों के साथ यही मुश्किल है। फैज़ान कहता है क्या? फिर कासनी कहती है कि जानते कुछ नहीं मगर मानते बहुत कुछ हैं। फैज़ान कहता है अब क्या करें? कासनी एक लम्हे के लिए सोचती है और फिर दिल ही दिल में कुछ तहिया कर लेती है। कासनी कहती है हमें कुछ भी मान लेने से पहले जान लेना होगा। फैज़ान सहम जाता है। फैज़ान कहता है पोखर हम यानी तुम अकेले, बिल्कुल अकेले? कासनी हाँ पोखर, सिर्फ मैं नहीं तुम भी। फैज़ान कहता है मैं हरगिज़ नहीं। कासनी कहती है हरगिज़ हाँ। फिर फैज़ान कहता है किसी कीमत पर नहीं। कासनी कहती है हर कीमत पर हाँ, मैं और तुम और सभी। फैज़ान कहता है सभी कौन? कासनी दीक्षा रिक्शा शमा रमा चिंकू पिंकू और। फैज़ान कहता है कोई नहीं जाएगा वहाँ। कासनी सब जाएंगे। फिर फैज़ान कहता है पूछ कर देख लो। कासनी बच्चों को पुकारती है। कासनी कहती है अरे दीक्षा रिक्शा शमा रमा चिंकू पिंकू। कोरस में सभी बच्चे चिल्ला क्यों रही हो, हम यहीं तो हैं। कासनी कहती है कौन चलेगा हमारे साथ? कोरस में सभी बच्चे कहाँ? कासनी और फैज़ान एक साथ पोखर की सिमत इशारा करते हैं। कासनी और फैज़ान एक साथ कहते हैं वहाँ। सारे बच्चे खौफज़दा होकर भाग जाते हैं और कोरस में सभी कहते हैं नाजी नाजी नाजी। कोरस गाता है उस जगह है सबसे ज़्यादा डेंजर, आदमी जाए ना कोई जानवर, रहती है जो जादूगरनी, इसकी ऐसी ही है करनी। बज उठेगा जब जल तरंग, रंग में पड़ जाएगा भंग। मुर्गा गायब मुर्गी गायब, लड़का गायब लड़की गायब, बचे ना कोई जानदार, वो कर ले सबका शिकार। कासनी कहती है ये सब तुम लोगों ने देखा है? कासनी फैज़ान की जानिब देखती है जैसे इसकी मदद की तलबगार हो। फैज़ान भी इसके हाँ में हाँ मिलाता है। फैज़ान कहता है हाँ बताओ, किसी ने देखा है? मतलब के किसी ने भी? ना। कोरस ना में सर हिलाते हुए गुनगुनाता है
नाजी नाजी। कासनी कोरस को समझाते हुए गाती है। कासनी कहती है, यही मुश्किल है जी, यही मुश्किल, उलझन में दिल है जी, उलझन में दिल। बेदेखे भाले हम लड़ जाते हैं, सुनी सुनाई बातों पे अड़ जाते हैं। कोरस, ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम करें तो क्या करें। कासनी और फैज़ान दोनों मिलकर गाते हैं और बच्चों को समझाते हैं। कासनी और फैज़ान, देखो तो जानो इसे, जानो तो मानो इसे, झूठ सच का क्या है चक्कर, फिर तो पहचानो इसे। एक नन्हा सा बच्चा जिसे अंग्रेज़ी के भारी भरकम अल्फाज बोलने की आदत है, आगे बढ़कर पूछता है। नन्हा बच्चा पूछता है, मगर प्लान ऑफ एक्शन क्या है। फैज़ान इस बच्चे का मजाक उड़ाते हुए कहता है। फैज़ान कहता है, प्लान ऑफ एक्शन किससे सुना। बच्चा कहता है, बट नेचुरल, पापा से। कासनी कहती है, अब तुम दोनों झगड़ा मत करो, प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम कल ही इस पोखर की तरफ कूच कर देंगे, शाम उतरने से पहले। कासनी कहती है हैरत से, कल यानी कल ही। हाँ, क्योंकि अब देर करना मुनासिब नहीं। इश्तिहार वाली लड़की पूछती है, लेकिन अगर बड़ों को हमारे इरादे का पता चल गया तो। छोटा बच्चा कहता है, नो इशू, सच जानने के लिए ख़तरा तो उठाना ही पड़ता है। फैज़ान कहता है, किससे सुना, पापा से। बच्चा कहता है, नहीं, ये ओरिजिनल है। कासनी कहती है, तुम दोनों फिर लड़ने लगे। फैज़ान कहता है, अरे इतनी सी बात ये छोटा अंग्रेज़ नहीं समझ पाता है कि हम रोज़ इधर खेलने को आते ही हैं। खेलते खेलते हम पोखर की तरफ निकल जाएंगे, 2-2, 3-3 की टोली में, किसी को शक भी नहीं होगा। बच्चा कहता है, नो नीडल ऑफ सस्पिशियन, मगर क्यों नहीं होगा शक। कासनी कहती है, क्योंकि वो तो यही समझते हैं कि हम कभी उधर जाएंगे ही नहीं। बकरी बनने वाली लड़की पूछती है, बकरी, और अगर सचमुच वहाँ जादूगरनी हुई तो। कासनी कहती है, इसी का तो पता लगाने जा रहे हैं, फिर डर कैसा। इश्तिहार वाला लड़का कहता है, मगर इसका जल तरंग। कासनी कहती है, इसका भी इलाज है। हम अपने घर से ढेर सारी रुएं लेकर निकलेंगे, इसके बहुत सारे फाहे बना लेंगे। जैसे ही जल तरंग की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, रुई के फाहे अपने कानों में ठूंस लेंगे, बस जादूगरनी के शहर से बाहर। दूसरा लड़का कहता है, इस तरकीब में दम है। फैज़ान कहता है, तो फिर मंजूर। सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, हाँ मंजूर। कासनी कहती है, तो कल मिलते हैं, याद रखना कल शाम को यहाँ। और फिर सभी इसकी बात मुकम्मल करते हैं, पोखर की जानिब इशारा करते हुए। कोरस में कहते हैं, वहाँ। रोशनी रफ्ता रफ्ता मध्यम होती है, जैसे रात हो गई हो। बच्चे स्टेज पर ही सो जाते हैं। कुछ वक्फे के लिए मुकम्मल तारीकी। दफ़अतन किसी बच्चे की माँ की आवाज़ आती है। माँ की आवाज़, अरे इतनी जल्दी क्यों उठ गए, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। इस आवाज़ की खामोशी होते ही स्टेज पर रोशनी, कासनी और फैज़ान नज़र नहीं आते हैं। रोशनी आते ही तमाम बच्चे एक झटके के साथ उठते हैं और गीत गाते हुए जल्दी जल्दी सुबह के मामूल से फारिग होने लगते हैं। कोई ब्रश करता है तो कोई गुस्ल, कोई बाल संवारता है तो कोई स्कूल का बस्ता। सारे काम इतनी उजलत में होते हैं कि कुछ भी मुकम्मल नहीं हो पाता। ऐसा लगता है जैसे बच्चे बड़े जोश में हों। सभी बच्चे कोरस में एक साथ आवाज़ आती है, सुबह से इंतज़ार है शाम का, है वही अब वक्त अपने काम का। जो करना है कर लें जल्दी, फिर ना होगी कोशिश ऐसी। सच बड़ा के डर बड़ा है,
कौन छुप कर के खड़ा है, देखो तो जानो इसे, जानो तो मानो इसे, झूठ सच का क्या है चक्कर, फिर तो पहचानो इसे। गीत के दौरान कभी माँ, कभी पापा और कभी किसी बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई देती है। मम्मी की आवाज़, अरे इतनी जल्दी किस बात की है, स्कूल का गेट तो खुल जाने दो। पापा की आवाज़, अरे बालों में लगा साबुन तो धो ले। गीत ख़त्म होते ही रोशनी मध्यम होने लगती है। कासनी और फैज़ान नज़र नहीं आते हैं। बच्चों की पहली टोली हवा में चारों जानिब रुई बिखेरती हुई दाखिल होती है। ऐसा मालूम होता है जैसे स्टेज पर रुई की बारिश हो रही हो। बच्चे रुई बिखेरते हुए गाते हैं। पहली टोली के बच्चे, रुई है रुई, इतनी सारी रुई, रुई की बरसात है, जादू जादू घाट है, शाम की बस बात है, फिर तो इसको मात है, रुई है रुई, इतनी सारी रुई। बच्चे गाते हुए स्टेज से बाहर चले जाते हैं। रोशनी तेज़ होती है। स्टेज की दूसरी जानिब से दूसरी टोली मम्मी, पापा और बुज़ुर्गों की शक्ल में दाखिल होती है। किसी के हाथ में पिचका हुआ तकिया होता है तो किसी के सर पर फटा हुआ गद्दा और कोई कांधे पर रज़ाई लटकाए रखा है। दूसरी टोली गाती है, रुई रे रुई, कहाँ गई मुई। तकिया लिए बच्चा आगे आता है। तकिए वाला बच्चा कहता है, पहले तकिया था, नरम नरम और मोटा था, अब ये पिचका है, जहाँ तहाँ से खिसका है। दूसरी टोली के बच्चे गाते हैं, रुई रे रुई, कहाँ गई मुई। गद्दा सर पर उठाए दूसरा बच्चा आगे आता है। गद्दे वाला बच्चा, पहले था ये गद्दा, बैठा इसका भट्टा, जगह जगह है गड्ढा, जैसे भूत का अड्डा। दूसरी टोली गाती है, रुई रे रुई, कहाँ गई मुई। रज़ाई कांधे पर डाले एक बच्ची आगे आती है। रज़ाई वाली बच्ची, पहले तो थी ये रज़ाई, बन गई कैसे चटाई, इसे बिछाऊं या के ओढ़ूं, क्या करूं सर अपना फोड़ूं। दूसरी टोली गाती है, रुई रे रुई, कहाँ गई मूवी। तकिया, गद्दे और रज़ाई वाले बच्चे तंबिया करने के अंदाज में गाते हैं। तीनों बच्चे एक साथ गाते हैं, जिसने भी की है शैतानी, छोड़ेगी ना मम्मी ना नानी, घर पे सबको बिठाएंगे, इस खेल का मज़ा चखाएंगे। सारे बच्चे स्टेज के बाहर चले जाते हैं। मंजर तब्दील होता है। स्टेज के उखबी हिस्से में पर्दे पर चांद नज़र आता है। बच्चे रंग बिरंगी चादरें लेकर पोखर की लहरों का मंजर तैयार करते हैं। तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके सबब पूरा समा हौलनाक नज़र आता है। फैज़ान और कासनी दाखिल होते हैं। फैज़ान सहमा हुआ और कासनी फ़िक्रमंद नज़र आती है। फैज़ान रह रह कर भाग जाने की कोशिश करता है, लेकिन कासनी कभी डांट कर तो कभी खुशामद करके इसे रोक लेती है। फैज़ान कहता है, लौट चलें। कासनी कहती है, क्यों? फैज़ान, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। कासनी कहती है, तो क्या हुआ, आ जाएंगे। फैज़ान कहता है, पता नहीं आएंगे या नहीं, लौट चलें। कासनी डांटते हुए कहती है, क्या लौट चलें की रट लगा रखी है, आए हैं तो काम पूरा करके ही जाएंगे। फैज़ान, अकेले? कासनी कहती है, अकेले तो फिर अकेले ही सही। फैज़ान कहता है, मतलब कि बिल्कुल अकेले? कासनी कुछ सोचते हुए आगे बढ़ती है। फैज़ान इसका हाथ थाम लेता है। कासनी कहती है, चलो इस चट्टान पर बैठकर कुछ देर इनका इंतज़ार कर लेते हैं। दोनों स्टेज के दाएं जानिब छोटी सी चट्टान पर बैठते हैं। सन्नाटा और गहरा हो जाता है। पहले दोनों का रुख पोखर की जानिब होता है। जैसे ही किसी जानवर की तेज़ आवाज़ होती है, फैज़ान सहम कर
अपना रुख नाजरीन की सिमत कर लेता है। कासनी इसका रुख दोबारा पोखर की जानिब करने की कोशिश करती है, लेकिन फैज़ान किसी तरह राज़ी नहीं होता। आखिरकार कासनी भी अपना रुख नाजरीन की सिमत कर लेती है। कासनी कहती है फैज़ान से, तुझसे तो बेहतर चूहा होता है। फैज़ान, वो कैसे? कासनी, हम इसके पीछे पड़े रहते हैं, फिर भी वो हमारे घर के अंदर ही बिल बनाता है। फैज़ान कहता है, ये तो चूहे की बेवकूफ़ी होती है। कासनी कहती है, नहीं, ये इसका हौसला हुआ। जीने के लिए मरने का ख़तरा तो मोल लेता है। फैज़ान, देखो, जीने मरने की बात करना है तो मैं चला। फैज़ान उठकर जाने लगता है। कासनी इसे रोक लेती है और कहती है, अच्छा, थोड़ी देर रुकते हैं, तब तक दूसरे भी आ जाएंगे। फैज़ान कहता है, कोई नहीं आने वाला। कासनी, क्यों? फैज़ान, कोई नहीं बेहतर तुम्हारे इस चूहे से। कासनी खामोश हो जाती है। दोनों चुपचाप दूसरे बच्चों का इंतज़ार करने लगते हैं। एक लंबे वक्फे के बाद फैज़ान फिर खामोशी तोड़ता है और कहता है, इधर भी कोई नहीं आया, उधर भी कोई नहीं आया। कासनी, क्यों? फैज़ान कहता है, कोई नहीं बेहतर तुम्हारे इस चूहे से। कासनी खामोश हो जाती है। दोनों चुपचाप दूसरे बच्चों का इंतज़ार करने लगते हैं। एक लंबे वक्फे के बाद फैज़ान फिर खामोशी तोड़ता है और कहता है, इधर भी कोई नहीं आया, उधर भी कोई नहीं आया। कासनी, उधर। फैज़ान पोखर की जानिब इशारा करता है। फैज़ान, हाँ, उधर। कासनी कहती है, उधर तो कोई आएगा भी नहीं। जादू, जादूगरनी, जल तरंग सब लोगों का वहम है। फैज़ान, लेकिन एक बात सचमुच अजीब है। कासनी कहती है, क्या? फैज़ान, पोखर में न मछली है न मेंढक। कासनी पोखर की तरफ देखती है। कासनी कहती है, सचमुच? फैज़ान सहम कर कहता है, न मछली न मेंढक, न कासनी न फैज़ान। कासनी, चुप हो जा भीगी बिल्ली। फैज़ान कहता है, कभी चूहा कभी बिल्ली, मुझे तो रुकना ही नहीं। फैज़ान वाकई तेज में उठकर जाने लगता है। इसके 2 कदम बढ़ते ही जल तरंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक वक्फे के लिए ठिठक जाता है और फिर दौड़कर कासनी से लिपट जाता है। कासनी भी चौंक जाती है। जल तरंग की लय रफ्ता रफ्ता तेज़ होती जाती है। दफातन पानी की लहरें पुरजोर हिलकोरे लेने लगती हैं और स्टेज के उखबी हिस्से में पर्दे पर रंग बिरंगी मछलियाँ और मेंढक नज़र आने लगते हैं। कासनी, अरे ये क्या? फैज़ान उधर देखता है और मछलियों मेंढकों पर नज़र पड़ते ही कासनी से और ज़ोर से चिमड़ जाता है। जल तरंग की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। कासनी ज़ोर से चिल्लाती है। कासनी कहती है, कौन है वहाँ? कोई नज़र नहीं आता, बल्कि जल तरंग की आवाज़ मज़ीद तेज़ हो जाती है। कासनी फिर चीख कर पूछती है, कौन है? कौन बजा रहा है जल तरंग? कोई जवाब नहीं मिलता तो कासनी आहिस्ता से फैज़ान को अलग करती है और लहरों की जानिब बढ़ती है। कदम बढ़ाते ही अचानक लहरों में ज़ोर का छपाका होता है और लहरों के दरमियान से सब्ज़ परी आहिस्ता आहिस्ता सर उठाती है। इसके बाल भी हरे हरे हैं और इसकी पोशाक भी। कंधे से जल तरंग लटका है। इस पर नज़र पड़ते ही कासनी भी डर जाती है। दौड़कर फैज़ान से लिपट जाती है। ये देखकर सब्ज़ परी हंसने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता कासनी इसकी जानिब रुख करती है और इसे देखकर खुद भी हंसने लगती है। पहले डरी डरी सी हंसी और फिर दिल खोल कर हंसने लगती है। इन दोनों को हंसते देखकर फैज़ान भी रुक रुक कर हंसता है। कासनी परी से पूछती है, कौन हो तुम जादूगरनी? इसका सवाल सुनकर परी और ज़ोर से हंसने लगती है। कासनी कहती है, कुछ भी हो, तुम जादूगरनी नहीं हो सकती। सब्ज़ परी कहती है, क्यों? कासनी,
اس لیے کہ کسی جادوگرنی کی ہنسی پر ہنسی نہیں آتی، ڈر لگتا ہے۔ سبز پری کہتی ہے ارے تم تو بہت عقل مند ہو۔ پھر فیضان کہتا ہے یہ ہماری عاقلہ بوا ہیں۔ کاسنی کہتی ہے سبز پری سے بتاؤ نا تم کون ہو؟ سبز پری کہتی ہے میں سبز پری ہوں۔ فیضان اور کاسنی سبز پری؟ ہاں سبز پری نام ہے میرا۔ فیضان کہتا ہے او اب سمجھا، تمہارے اندر سے یہ ہلکی ہلکی سبز روشنی نکل رہی ہے، اسی وجہ سے تمہیں سبز پری کہتے ہوں گے۔ سبز پری تم بھی کچھ کم نہیں۔ فیضان ستائش پانے والی نظروں سے کاسنی کی جانب دیکھتا ہے۔ کاسنی کہتی ہے سبز پری مگر لوگ تمہیں جادوگرنی کیوں سمجھتے ہیں؟ سبز پری کہتی ہے دراصل آدمی کی عادت ہے کہ وہ جس چیز کو نہیں جانتا اس سے ڈرنے لگتا ہے، پھر اس چیز کا ایک ایسا نام رکھ دیتا ہے کہ دوسرے بھی خوف زدہ ہو جائیں۔ فیضان پری کے جل ترنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فیضان کہتا ہے اور یہ جل ترنگ؟ کاسنی لوگ کہتے ہیں کہ اس جل ترنگ میں جادو ہے، اچھا والا جادو نہیں، کالا جادو۔ اس کی آواز سنتے ہی لوگ سدھ بدھ کھو بیٹھتے ہیں اور پوکھر میں سما جاتے ہیں۔ پری زور سے ہنستی ہے اور کہتی ہے اس میں جادو تو ہے لیکن ایسا جادو جس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ جل ترنگ میری ماں کی نشانی ہے۔ فیضان کہتا ہے تمہاری ماں؟ سبز پری ہاں پریوں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ فیضان تمہارے انداز سے لگتا ہے کہ تم کوئی کہانی سنانے والی ہو۔ سبز پری کہتی ہے کہانی تو ہے اگر تم دونوں سننا چاہو تو۔ کاسنی سناؤ مگر بلیک اینڈ وائٹ زمانے کی نہ ہو۔ سبز پری کہتی ہے پرانی تو ہے مگر بری نہیں لگے گی۔ فیضان تو پھر سنا ڈالو۔ سبز پری کہتی ہے کہانی کا سلسلہ اس پوکھر سے شروع ہوتا ہے۔ اس پوکھر سے؟ سبز پری ہاں یہ پوکھر پہلے پوکھر نہیں تھا۔ فیضان پھر کیا تھا؟ کھنگر۔ سبز پری ہاں ایک ندی تھی۔ کاسنی و فیضان ندی؟ سبز پری کہتی ہے ہاں ندی، لمبی چوڑی گہری ندی۔ میری ماں کا بچپن یہیں گزرا، تب یہاں مچھلیاں بھی تھیں اور سیپیاں بھی۔ پھر جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی ندی گھٹتی گئی، رفتہ رفتہ ندی اتنی تنگ ہو گئی کہ ماں کے لیے کھیلنا بھی مشکل ہو گیا اور مچھلیوں کے لیے تیرنا بھی۔ بچی کچی کسر لوگوں نے پوری کر دی۔ ہر گھر کا کوڑا کرکٹ یہیں پھینکا جانے لگا۔ پانی کے ہر خطرے سے بدبو کا ایسا بھپکا اٹھتا کہ سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ اس بدبو سے میری نانی۔ فیضان نانی؟ سبز پری ہاں پریوں کی بھی نانی ہوتی ہے۔ کاسنی کیا ہوا نانی کو؟ سبز پری اس بدبو سے میری نانی کا دم گھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کا سکوت، جیسے سب افسردہ ہو گئے ہوں۔ سکوت توڑتے ہوئے سبز پری آگے بولتی ہے پھر میری ماں اکیلی ہو گئی، بالکل اکیلی۔ فیضان بالکل اکیلی؟ سبز پری ہاں۔ کاسنی تو پھر وہ رہتی کیسے؟ سبز پری اسی لیے میری ماں کو دوسری ندی بھیج دیا گیا۔ فیضان دوسری ندی؟ ہاں دادی کے پاس۔ وہ ندی یہاں سے بہت دور تھی۔ میری ماں وہیں بڑی ہوئی اور میں وہیں پیدا ہوئی۔ کاسنی اور فیضان پھر؟ سبز پری کہتی ہے پھر اس ندی کا بھی وہی حشر ہوا۔ اس کی صاف ستھری دھارا میں جانے کتنے شہروں کا کچرا ڈالا جانے لگا، ایسا کچرا جس میں بدبو ہی نہیں زہر بھی ہوتا، کارخانوں کا اگلا ہوا زہر۔ وقت گزرتا رہا اور لوگوں کی لاپرواہی بڑھتی رہی۔ دن بدن ہمارے لیے جینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کاسنی اب تو ہمارا بھی جینا مشکل ہو رہا ہے۔ سبز پری کہتی ہے اسی لیے ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اب تم اتنی بڑی ہو چکی ہو کہ اپنے علاقے اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال رکھ سکو۔ آدمی تو آدمی کی فکر نہیں کرتا، اسی لیے اس کی بھی فکر تم کو ہی کرنی پڑے گی۔
जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो माँ ने कहा, दरअसल मैं तुम्हें इस जगह भेज रही हूँ जहाँ मेरा बचपन बीता था। जाओ इस सूखती हुई नदी को फिर से जलथल कर दो। फैजान, यही कैसे? तो मैंने भी पूछा था। कासनी, तो माँ ने बताया कुछ? सब्ज परी, जब मैंने माँ से पूछा कि इस सूखती हुई नदी को फिर से जलथल करने का तरीका क्या होगा, तो इसने कहा, तरीका तुम्हें खुद ढूंढना होगा। फैजान, मतलब खुद? सब्ज परी, हाँ खुद। फिर माँ ने अपना जल तरंग मेरे हवाले किया और बोली, जब कभी मेरी याद सताने लगे इस सांस पर कोई धुन छेड़ देना, मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और जिस रोज जल तरंग बजने के बाद भी मैं तुम्हारे पास न पहुंचूं तो। सब्ज परी खामोश हो गई। तो फिर? सब्ज परी कहती, तो समझ लेना इस नदी ने मेरा भी दम घोंट दिया। परी अफसुर्दा हो गई, बच्चे भी अफसुर्दा हो गए। कासनी परी की दिलजोई करते हुए कहती है, कासनी कहती है, लेकिन तुम तो ये जलतरंग रोज बजाती हो। सब्ज परी कहती है, हाँ, जब मैं यहाँ आई तो हर रोज शाम होते ही माँ की याद सताने लगती। बस मैं जल तरंग बजाने लगती, आवाज़ सुनते ही माँ मेरे पास चली आती और हम रात रात भर बातें करते। सूरज निकलने से पहले माँ वापस लौट जाती। बस हर दिन यही होता। उधर सूरज ढलता और इधर मेरा जल तरंग बज उठता। और कासनी कहती, और लोगों ने इसी को जादूगरनी का खेल समझा। तुम्हारे जल तरंग की आवाज़ से डर गए। फैजान, मतलब कि बिल्कुल डर गए। सब्ज परी, हाँ, एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। लोगों का इधर से आना जाना बंद हो गया, पोखर में कूड़ा क्रिकेट भी डालना बंद हो गया और ये एक मर्तबा फिर जलथल हो गया। मैं कोई तरीक़ा निकालती इससे पहले ही मेरे जल तरंग ने तरीक़ा निकाल लिया। कासनी कहती है, तुम्हारी माँ कितनी ज़हीन थी। फैज़ान, मतलब कि मेरी तरह। कासनी फैज़ान को प्यार से चपत लगाती है। सब्ज़ परी, वाकई माँ ज़हीन थी, इसने अपना जल तरंग शायद इसी मकसद से मेरे हवाले किया था। कुछ सोचते हुए कहती है, मालूम नहीं अब क्या होगा। कासनी और फैज़ान कहते हैं, क्यों, अब क्या होगा? परी कुछ देर खामोश रहती है और फिर ठहर ठहर कर बोलती है, जैसे बोलने में इसे बहुत तकलीफ हो रही हो। सब्ज़ परी कहती है, अब मेरी माँ मेरे पास नहीं आती जल तरंग बजाने के बावजूद। दोनों बच्चे चौंक जाते हैं। कासनी और फैज़ान कहते हैं, यानी? परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बड़ी दर्द भरी आवाज़ में गीत गाती है। सब्ज़ परी का गीत, अब नहीं आती कभी माँ की आवाज़, हो गया क्यों चुप ये हमारा ये सास, न संगी न साथी न कोई सहेली, मैं दुनिया में बस रह गई अब अकेली, मुझे गोदी में इसकी फिर से सुला दे, मेरी माँ को जाकर कोई बुला दे। गीत ख़त्म होते ही सब्ज़ परी सिसकियाँ भरने लगती है। दोनों बच्चों की भी हिचकियाँ बंध जाती हैं। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता है। अचानक लोगों का शोर सुनाई देता है, जैसे इन दोनों बच्चों को तलाश किया जा रहा हो। परी जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछने लगती है और बच्चों से कहती है, सब्ज़ परी, अब तुम दोनों जाओ, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें खोजते हुए लोग इधर आ रहे हैं। लोगों का शोर बढ़ने लगता है। दोनों बच्चे फौरन उठ खड़े होते हैं। सब्ज़ परी, बस एक पल और। दोनों वहीं ठहर जाते हैं। सब्ज़ परी अपने जल तरंग पर उंगलियां फेरती है, एक तेज लय उभरती है और वो फौरन डूब जाती है। सब्ज़ परी, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। दोनों बच्चे हड़बड़ाकर अपने अपने गाल छूते हैं और चौंक पड़ते हैं। कासनी और फैज़ान, अरे कहाँ गए हमारे आंसू? सब्ज़ परी, वो यहाँ हैं। दोनों बच्चे चौंक कर सब्ज़ परी की तरफ देखते हैं। परी अपने दोनों हाथ इनकी जानिब फैलाती है। इसकी दोनों हथेलियों पर एक एक सब्ज़ मोती रखे होते हैं। सब्ज़ परी, हाँ, ये तुम्हारे आंसू ही हैं।
जो मेरे और मेरी माँ के लिए तुम्हारी आंखों से ढलक गए। अब ये हमारी तुम्हारी दोस्ती के मोती हैं जिनको मैं हमेशा अपने पास महफूज रखूंगी। फैज़ान, मगर हमारे पास क्या होगा? कासनी इसकी तरफ बनावटी गुस्से से देखती है। सब्ज परी हंसने लगती है। फैज़ान कहता है, मतलब कोई निशानी? सब्ज परी, मिल जाएगी निशानी भी, हमारी दोस्ती की निशानी। ये कहते हुए परी लहरों में उतरती चली जाती है और एक छपाके के साथ गायब हो जाती है। स्टेज मुकम्मल तारीकी में डूब जाता है। अंधेरे में लोगों का शोर बढ़ता जाता है और फिर छोटी छोटी लाटें इधर उधर डोलती हुई नजर आती हैं। रह रहकर आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कासनी और फैज़ान को पुकारा जा रहा हो। थोड़ी देर बाद लालटेन बाहर चली जाती है। पूरे स्टेज पर रोशनी। स्टेज के बीचों बीच सब्ज परी का जल तरंग रखा हुआ होता है। फैज़ान और कासनी, अरे जल तरंग! दोनों बच्चे दौड़ते हुए जल तरंग के करीब पहुंचते हैं। फैज़ान और कासनी, निशानी हमारी दोस्ती की निशानी। कासनी, चलो सभी को बताते हैं फौरन। दोनों बच्चे दूसरे बच्चों को पुकारने लगते हैं। कासनी, अरे दीक्षा, रिक्शा, शमा। फैज़ान, रमा, चिंकू, रिंकू। कोरस में सभी बच्चे, अरे चीख क्यों रहे हो, हम यहीं तो हैं। सारे बच्चे धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल होते हैं और जल तरंग पर नज़र पड़ते ही ठिठक जाते हैं। दूसरों को झिझकता देखकर सबसे छोटा बच्चा अकेले कदम बढ़ाता है, जल तरंग के करीब पहुंचता है और इसे छुए बगैर इधर उधर से इसका जायज़ा लेता है। फिर गौर से कासनी और फैज़ान को देखता रहता है और अचानक चीख पड़ता है, इनक्रेडिबल! इसके बोलते ही सारे बच्चे उछल पड़ते हैं और जल तरंग को छुए बगैर इर्द गिर्द नाचने गाने लगते हैं। समझ लिया जी, समझ लिया, किस्सा सारा समझ लिया। जल तरंग बारी बारी सबके हाथों में जाता और इसे लेकर बच्चे गाते हुए बाहर निकल जाते। फैज़ान, न चुड़ैल है न जादू, जान ले ये अम्मा और दादू। कासनी, अपना बस यही है कहना, देखना सुनना और परखना। गांव नियारा। दाएं जानिब से बच्चों की पहली टोली दाखिल होती है। इनकी पुश्त नाजरीन की जानिब होती है। पहली टोली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कासनी और फैज़ान, पोखर हमारा। बाएं जानिब से बच्चों की दूसरी टोली दाखिल होती है। इनकी पुश्त भी नाजरीन की जानिब होती है। दूसरी टोली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दोनों टोलियाँ स्टेज के किनारे से दूसरे किनारे तक डोलते हुए पानी की लहर का मंजर पेश करती हैं और गाती हैं, गांव से करे हम सब प्यार, पोखर से नहीं अब कोई इनकार। गीत खत्म होते ही सारे बच्चे नाजरीन की जानिब पलटते हैं। हर बच्चे के सीने से कार्डबोर्ड की एक बड़ी सी पट्टी लटक रही होती है। इन पट्टियों पर मछली, मेंढक, बगला, सारस, केकड़ा, कछुआ, मुर्गाबी, पीपल और गुलेर और तरह तरह के आबी पौधों की तस्वीरें होती हैं जो बच्चों ने खुद बनाई होती हैं। इस मंजर के साथ ही जल तरंग की आवाज़ सुनाई देती है और बच्चों की लहर के उखब से आहिस्ता आहिस्ता जल तरंग उभरता है। रोशनी रफ्ता रफ्ता मध्यम होती है और पूरा मंजर एक झांकी में तब्दील हो जाता है। तो ये थी बच्चों हमारी कहानी सब्ज परी का जल तरंग। अब आपके लिए एक सरगर्मी है। तालाब में कौन से नबातात उगते हैं और कौन से जानदार पाए जाते हैं? तालाब, नदी या नाले में से किसी एक की तस्वीर आपने खींचना है। सरगर्मी को ध्यान से सुनिए। तालाब में कौन से नबातात उगते हैं और कौन से जानदार पाए जाते हैं? तालाब, नदी या नाले में से किसी एक की तस्वीर आपने बनानी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये ड्रामा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखें। ओवर एंड आउट।